डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जब से प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार बनी है, तब से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी कांग्रेस के तमाम नेता सरकार की उम्र पर सवाल उठा रहे हैं। जब मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार बनी थी, तब कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता कह रहे थे कि ये सरकार 100 दिन भी पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन सरकार तो 1 साल से ऊपर का वक्त पूरा कर चुकी है। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर कुछ किसानों ने जेजेपी और निर्दलियों से सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाया। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया। जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक ने भी ये कहते हुए नजर आए कि वो आंदोलनकारी किसानों के साथ हैं, जिसके बाद से विपक्षी दलों की उम्मीदें फिर से परवान पर चढ़ गई और कांग्रेस के नेता ख्वाब देखने लग गए कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान रह गई। जल्दी ही कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या मनोहर लाल सरकार को वास्तव में कोई खतरा है? मंगलवार को निर्दलीय विधायकों की पंचकुला में बैठक हुई थी। बैठक को लेकर एक अफवाह उड़ाई गई कि समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा निर्दलीय विधायकों ने कहा कि वो चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े हैं और उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हम सरकार के साथ हैं, सरकार को सपोर्ट किया हुआ है। देखिए, समर्थन वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब क्योंकि ये मुद्दा ही केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार को इसे निपटाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी कह चुकी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह चुके हैं कि अगर एमएसपी से 1 रुपया भी कम पे अगर कोई चीज़ खरीदी जाएगी, किसान की फसल खरीदी जाएगी, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। पब्लिक का प्रेशर जब होगा, जब हम उनके साथ नहीं खड़े, हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ इसलिए भी बार बार इलेक्शन होना या डगमगाना वो जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो सरकार को तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं लगता भी सरकार को डर है किसी चीज़ का। सरकार मजबूती से है और सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं। अगर फिलहाल विधानसभा में पार्टियों की स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी के पास इस वक्त 40 विधायक हैं। उसे जेजेपी के 10 विधायकों का साथ मिल रहा है। 5 निर्दलीय विधायक भी उसे समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से मनोहर लाल सरकार को फिलहाल 56 विधायकों का समर्थन हासिल है। जैसा कि फिलहाल चर्चा चल रही है कि जेजेपी के विधायक टूट सकते हैं। अगर जेजेपी टूटती भी है तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बाडड़ा से विधायक नैना चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक सरकार के साथ ही रहेंगे। निर्दलियों में बिजली मंत्री रणजीत सिंह सरकार के साथ ही डटे रहेंगे। धर्मपाल गोंदर और नयनपाल रावत कह ही चुके हैं कि वो सरकार से अलग नहीं होंगे। गोपाल कांडा की भी सरकार से समर्थन वापस लेने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सरकार के पास 47 विधायकों का साथ तो रहेगा ही रहेगा। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है और ऐसे में सरकार के पास बहुमत से 1 विधायक ज्यादा रहेगा। जनवरी में मनोहर लाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेजेपी की कोटे से एक पद खाली है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अपने कोटे से निर्दलीय विधायक को मंत्री बना सकती है। जेजेपी से भी देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, जोगीराम सिहाग कतार में हैं। ऐसे में जो भी मंत्री बनेगा वो सरकार का साथ क्यों छोड़ना चाहेगा? मनोहर लाल सरकार को केंद्र में 303 सीट वाली मोदी सरकार होने का काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं। अगर जेजेपी से टूटे सभी 7 विधायक कांग्रेस के साथ भी आते हैं तो भी उसकी संख्या 38 ही रह जाती है। निर्दलियों में कांग्रेस को सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू का साथ मिल सकता है। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला भी अगर कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं तो भी उसके पास 41 विधायक का साथ ही रहेगा। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बन सकती है? वैसे भी ज्यादातर विधायक फिलहाल मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो निर्दलीय विधायक हों, जेजेपी के विधायक हों या फिर किसी दूसरे दल के विधायक। कोई भी विधायक मध्यावधि चुनाव होने की सूरत में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसे में क्यों निर्दलीय और जेजेपी के विधायक सरकार को अस्थिर करना चाहेंगे? इसलिए हुड्डा द्वारा लगातार सरकार गिराने की बात कहना हवाई किले से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानते हैं कि वो प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा करवा दें। ऐसा होने पर उन सीटों पर उपचुनाव होगा और पता चल जाएगा कि हुड्डा कितने पॉपुलर हैं। किसानों के आंदोलन की आड़ में जो विपक्षी दल अपना एजेंडा चला रहे हैं, सरकार के गिरने का ख्वाब देख रहे हैं, वो तो फिलहाल पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए
हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।